मेरा नाम है प्रिंस और आप सभी का स्वागत है इविल साइलेंट नाइट में। तो इस पार्ट की शुरुआत में हमें हेवनलेस ट्रू सेट टावर का सीन दिखाया जाता है। दो गार्ड जो कि दरवाजे के बाहर खड़े हुए थे, तभी दरवाजे के अंदर से आवाज आती है, क्या यहाँ पर कोई है? इस पर बाहर वाला गार्ड जवाब देता है, हाँ सेक्ट लीडर मूचियोंग को, जो कि बाहर वाले गार्ड से कहता है, हाँ वुन, नहीं मुझे लगता है कि मुझे उसे इस तरह से नहीं बुलाना चाहिए। मुझे किसी ऐसे शख्स की जरूरत है 8 फ्लावरिंग्स ऑफ द विंड सेक्ट जो यंग मास्टर से जाके मिल सके। इसके बाद सीन चेंज होकर वनवे और उसके फादर का सीन दिखाया जाता है। कहानी सुनाने वाला जाता और बताने लगता है कि बाप बेटे की बातचीत के दौरान एक अजीब सा तनाव था, जो कुछ देर तक एक दूसरे को इसी तरह से पकड़कर रोते रहे थे। इसके बाद वनवे को दिखाया जाता है जो कि अपने अनु कह रहा होता है, काफी ज्यादा अच्छी बात है कि अब मैं उसे समझ रहा हूँ, लेकिन मैंने जिस तरह से उसे पिछले एपिसोड में गले लगाया था, अब मुझे उससे थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैं हम दोनों के बीच में आई साइलेंस को तोड़ना चाहता हूँ, लेकिन आखिर मैं क्या बात सामने लाऊं? इतना है तो तुम नॉर्थर्न हेवंस स्वॉर्ड्समैन के सक्सेसर हो। इसके अलावा ब्लड डीमन स्वॉर्ड ने भी तुम्हें चुना है। मुझे लगता है कि खून पानी से गाढ़ा होता है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, किस तरह की परिस्थितियों ने तुम्हें ऐसा बनाया है जो कि तुम ब्लड डीमन बनने की कोशिश कर रहे थे? वन भी अपने ग्रैंडफादर की बातों को याद करता है, जहाँ पर उसने कहा था कि तुम उसी रास्ते पर चलना जिस पर तुम्हें ठीक लगे, तुम्हारा मन करे। वन भी अपने फादर से कहने लगता है, फादर, उन्होंने कहा था एक कसाई भी बौद्ध बन सकता है अगर वह अपने चाकू को नीचे रख देता है। ब्लड डीमन का नाम और ऑर्गेनाइजेशन ने जिसे ब्लड डीमन कहा है, मैं जो भी कुछ करता हूँ यह सब उसी के ऊपर निर्भर करता है। मुझे पूरा विश्वास है अगर मैं कुछ भी गलत नहीं करता हूँ तो ब्लड डीमन के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, बल्कि मैं इस चीज़ के लिए पूरी तरह से श्योर हूँ। यह सच है कि मेरे अंदर ब्लड डीमन का ब्लड है, लेकिन क्या मेरे बाल लाल हैं? मैं लोगों को यह जरूर दिखाऊंगा कि फ्लाइंग मून शैडो ग्रुप वह ब्लड कल्ट से बहुत ज़्यादा दूर है। जब तक मुझे यकीन है लोग मुझे पहचान लेंगे। यह होती है वनवी की मदर, जो कि ऐसा कह रही होती है, और वनवी का फादर इस सब को सोच रहा था। वह वनवी को देखकर कहने लगता है अपने मन में कि उसकी मेंटेलिटी और उसका विश्वास दोनों ही बिल्कुल हारयोंग के जैसा ही है। हारयोंग, हमारा बच्चा वह बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही गया है। इसके बाद जिन सियोंग वनवी से कहने लगता है, अगर तुमने यही रास्ता चुना है तो मैं तुम्हारे रास्ते की रिस्पेक्ट करूंगा। मैं वादा करता हूँ अब मैं इसके बारे में किसी से कोई बहस नहीं करूंगा। लेकिन एक बात जो कि मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम मेरी एक बात को हमेशा याद रखना। मैं तुम्हारी मदर की सेफ्टी नहीं कर पाया, लेकिन मैं तुम्हारी सेफ्टी जरूर करूंगा, तो इसलिए बिल्कुल मत भूल जाना कि अब तुम्हारे पास एक फादर है। अब जब तक मैं जिंदा हूँ अनरिवल्ड फैक्शंस कभी भी तुम्हारे रास्ते के बीच में नहीं आएगा, इसलिए तुम जैसा चाहते हो बिल्कुल ऐसा ही करो। अनरिवल्ड पर आया हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ 8 फ्लावरिंग्स शैडोज ऑफ द विंड सेक्ट के सेक्ट लीडर से मिलने की। वनवी भी जैसे इस बात को सुनता है तो तुरंत ही दरवाजे को खोल देता है। बाहर एक गार्ड खड़ा हुआ था जो कि कहने लगता है, मुझे इसके लिए माफ कर देना कि मैं पूरी तरह से अनेबल हूँ अपने ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करने में इस सिचुएशन के लिए। इस पर वनवी भी उसे ठीक है जवाब देता और कहने लगता है, चलो। वह शख्स वनवी के आगे जाते हुए कहने लगता है, चलो मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। लिटिल फेरी से देखते ही वनवी से कहने लगती है, अभी तुमने कहा कि यहाँ पर कुछ बुरा है, लेकिन तुम अब क्यों हेवनलेस ट्रू सेक्ट के अंदर जा रहे हो उनके सेक्ट लीडर से मिलने? वन विस्पर कहने लगता है, मुझे जल्दी करनी होगी, इस समय खतरे के अंदर मैं नहीं हूँ। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें हेवनलेस ट्रू सेक्ट टावर का सीन दिखाया जाता है मूचियोंग को, जो कि हेवनलेस ट्रू सेक्ट टावर का सेक्ट लीडर होता है। उसके सामने खड़ा हुआ था वनवी। वह वनवी से कहने लगता है, अगर तुम उस जगह पर नहीं होते तो मैं उसी काल कोठली के अंदर इसी तरह से सड़ जाता। वनवी के साइड में जो लोग होते हैं वह तुरंत ही अपने हाथ का इशारा करता है, जिसकी वजह से सारे गार्ड वह तुरंत ही वहां से दरवाजे को बंद करके चले जाते हैं। इसके बाद मूचियोंग वह वनवी से कहने लगता है, मैं तुम्हें देखकर अगर सही बताऊं तो मैं काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ। लेकिन वनवी जो कि अभी भी उन सभी गार्ड को वहां से जाते हुए देख रहा होता है, वह तुरंत ही अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए कहने लगता है, थोड़ी देर के लिए पूरी तरह से शांत हो जाओ। वनवी ने एक ही झटके में सारे टावर को चेक कर लिया होता और कहने लगता है, मुझे नहीं लगता कोई आसपास है या फिर कोई आसपास छिपा हुआ भी है। तब तो मेरे पास यहाँ पर कुछ समय है। इसके बाद मूचियोंग से कहने लगता है, सेक्ट लीडर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, कुछ बात है जो कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इस पर मूचियोंग कहने लगता है, और आखिर वह क्या है? वनवी कहने लगता है, आपका धन्यवाद कि आपकी वजह से हम मू एक को बेनकाब करने में कामयाब हो पाए। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो मू एक ने अगर आपको मार दिया होता तो हमारे पास कोई सबूत नहीं था इसे साबित करने का कि कौन असली हर कौन नकली। मुझे इसके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि मू एक को इसके बारे में नहीं पता होगा। मैं आपसे सीधा सीधा इसके बारे में पूछना चाहता हूँ, मू एक ने इतनी ज़्यादा जोखिम के बाद भी आपको जिंदा रखने के बारे में क्यों सोचा? मूचियोंग तुरंत ही अपनी पॉकेट के अंदर हाथ डालते हुए कहने लगता है, इसी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है।
यही कारण है कि मोहित ने मुझे इतने लंबे समय तक अभी तक जिंदा रखा और अपनी पॉकेट से किसी चीज को निकालने लगता है। उसने तुरंत ही कागज के टुकड़े को बनवी की तरफ कर दिया होता है, कहने लगता है यही कागज का टुकड़ा, यही इसकी वजह है। कोई भी स्वॉर्ड्समैन होगा वह इसे जरूर चाहेगा। बनवी इस कागज को देखते हुए अपना कहने लगता है यह किसी इंपॉर्टेंट टैक्सेस की तरह नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे कि ये पूरी तरह से बेकार है। लेकिन अगले ही पल बनवी काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहने लगता है नहीं, यह तो वह है। बनवी के सामने दिखाया जाता है बहुत सारे लोगों की इमेज आ गई होती है जो कि स्वॉर्ड को परफॉर्म कर रहे होते हैं। मूचन ने अभी भी बनवी को उस पेपर को दिखा रखा होता है, कहने लगता है तुम इतने ही ज्यादा भाग्यशाली हो जितना कि मैंने सोचा था। टेक्निक की पिक्चर्स को देखकर ही आपको स्वॉर्ड्स का अनुभव हुआ। बनवी अपने आप कह रहा होता है इस कागज के ऊपर आड़ी टेढ़ी जो लकीरें खींची गई है, अगर सही बताऊं तो यह एक असली स्वॉर्ड पाथ है। इसे देखते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। हथेलियां पूरी तरह से पसीनों में तर हो गई। बनवी हकलाते हुए कहने लगता है मूचन से तो सर क्या यह वही है? मूचन बनवी से कहने लगता है सबसे मूल्यवान खजाना, एक महान व्यक्ति की समझ से पूरी तरह से भरा हुआ, जिसे कि कभी सबसे ज्यादा सुप्रीम स्वॉर्ड्समैन कहा जाता हो। ये है स्वॉर्ड इमोर्टल सीक्रेट रिकॉर्ड। और बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट में, जो कि आपको कल देखने के लिए मिल जाएगा या फिर शाम तक भी।